जय गुरुदेव और आप सबको 73वें गणतंत्र दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस शुभ अवसर पर राष्ट्र प्रेम क्या होता है, प्रथम राष्ट्र और राष्ट्र देवो भव, जिसके ऊपर हम हमारे पूज्य गुरु जी से व्याख्यान सुनेंगे। बाबा फाउंडेशन, जिसका पूरा नाम है श्री श्री महाअवतार अवतरण पीठ फाउंडेशन, जिसकी स्थापना की गई है एक बाबा जी की सिद्ध गुरुपीठ बनाने के हेतु और बहुत सारे धार्मिक और आध्यात्मिक कार्य के को संबद्ध करने के लिए यह एक संस्था काम कर रही है। तो उसी में कोई भी अगर राष्ट्र है वो अपने धर्म के बगैर जीवित नहीं रह सकता, और यह राष्ट्र के प्रति अपना क्या कर्तव्य है, हमारा क्या कर्तव्य है और हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, जिसके बारे में हमको हमारे गुरुजी अवगत कराएंगे। गुरुजी के बहुत सारे वीडियोस जो अवेलेबल है यूट्यूब पे इसके बारे में। और आज के इस जो एक अवसर है जो गणतंत्र दिन का, तो इसके अनुलक्ष्य में गुरुजी हमसे हमें अवगत कराएंगे राष्ट्र प्रेम के बारे में और हमारी राष्ट्र के प्रति हमारी फर्ज और जिम्मेदारियों के बारे में। तो मैं हमारे गुरुजी को विनती करता हूं कि हमें एड्रेस करें। गुरुजी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप सबको प्रणाम गुरुजी। हाँ, सबको प्रणाम, सबको आशीर्वाद, सबको शुभकामनाएं। आप सबको 73वें प्रजासत्ताक दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हमें आजाद हुए तो 75 साल हो गए, मगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, बंधारण है, उसके साथ हम आगे बढ़े 73 ईयर्स हुए। 77 साल में हम सब ने अपने देश को देखा है। देश के प्रति हमारी भावना क्या होनी चाहिए। हम जिसको प्रेम करते हैं उसको भगवान समझते हैं। Recording in progress. हमारा सनातन धर्म हमें सिखाता है कि जिसको आप प्रेम करते हो उसको भगवान के समकक्ष मानो। हम क्या कहते हैं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव। आज हम कहेंगे राष्ट्र देवो भव। जब हम राष्ट्र को देव समझेंगे तो उसके प्रति हमारी जो भावनाएं हैं वो पूरी बदल जाएगी। मगर क्या हम राष्ट्र को देव समझते हैं? मातृभूमि हमारी भारत माता, जो भारतीय उपखंड पर्शिया से कंबोडिया तक फैला हुआ है और 5000 साल पहले हमारा भारतवर्ष का शासन पूरे अखंड हिंदुस्तान जिसको कहते हैं, भारतीय उपखंड के जिसको कहते हैं, जो पर्शिया से कंबोडिया तक फैला हुआ था, उसको हमने सिकुड़ते हुए देखा है। 1947 में जो भारत था उसको भी हमारे कांग्रेस के कई नेताओं ने अपने स्वार्थ की खातिर और सिकुड़ दिया। पाकिस्तान बनाया, बांग्लादेश बनाया, श्रीलंका बनाया,
ब्रह्मदेश बनाए और हम सिकुड़ते ही गए। 1947 में चीन की एक भी बॉर्डर हमारे साथ, भारत की बॉर्डर के साथ जुड़ी हुई नहीं थी, मगर नेहरू जी की एक छोटी सी गलती ने चीन को पूरे भारत के हिमालयन बॉर्डर पर घुसने का अवसर दे दिया और वो घुस भी गया और हमें पूरी तरह से परेशान कर रहा है। 1952 में नेपाल भारत के साथ जुड़ना चाहता था, भारत का अंग बनना चाहता था। नेहरू जी ने नकार दिया और हमने सिक्किम, भूटान, तिब्बत, नेपाल जैसे कई छोटे छोटे देश चीन और हमारी सरहद के बीच में खड़े कर दिए, मगर वो सबको हमें जो संसाधन पूरे करने थे, उसकी बॉर्डर को संभालने की जिम्मेदारी लेनी थी, वो हमने नहीं ली और चीन तिब्बत से शुरू होकर कश्मीर तक पहुंच गया। आज वो हमारे हिमालय के सारे यात्रा धामों के ऊपर अपना अधिकार जताता है। पूरे विश्व में कहो कैलाश किसका, पूरा विश्व कहेगा वो हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, मगर क्या वो हमारे पास है? क्यों नहीं है? किसकी गलती है? चला सोचिए, आज हमें कैलाश जाना है, मानसरोवर जाना है, तो चीन के वीजा लेने पड़ते हैं, चीन को वीजा भी देनी पड़ती है और चीन चाहता है कि हम भी चार धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदार और बद्री भी, यदि कांग्रेस की सरकार होती तो हमें वहां भी वीजा लेके जाना पड़ता। तो ये जो घटनाएं घटी कि भारतीय उपखंड सिकुड़ता गया, जो भारतीय उपखंड था पर्शिया से कंबोडिया तक फैला हुआ, वो धीरे धीरे सिकुड़ते सिकुड़ते आप देखो कि 1/3 भी नहीं रहा है। और ऐसा चला तो भारतीयों के लिए, सनातन हिंदुओं के लिए विश्व में कोई देश नहीं रहेगा। आज भारत विश्व का सबसे बड़ा मार्केट है। अमेरिका से लेकर चाइना तक, ब्रिटेन से लेकर रशिया तक, जितने सारे देश है वो सब हमारे साथ व्यापार करना चाहते हैं। वो हमें अपने समकक्ष नहीं गणते, वो हमें आगे आने देना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हम उलझे रहे और हमारी कमनसीबी रही कि कांग्रेस की नेतागिरी में से राष्ट्रवाद खत्म हो गया। आज कांग्रेस शासित राज्यों में आप देखो तो जो शासन करता है वो सनातनी हिंदू नहीं है, वो सनातनी दलित नहीं है,
वो क्रिश्चियन है और वो बात हमसे छुपाई जाती है। हम कब तक ऐसे दबे कुचले राजकीय पक्षों के गुलाम हो गए हैं, अभी उससे ऊपर उठेंगे। बंगाल में जो हुआ आपको मालूम है, वहां तारापीठ है। ममता बनर्जी ने तारापीठ के चेयरमैन के रूप में एक मुस्लिम को अध्यक्ष के रूप में बैठा दिया। क्या कोई वक्फ बोर्ड में कोई हिंदू चेयरमैन के रूप में बैठ सकता है? ऐसे ही देखें तो आंध्र में तिरुपति बालाजी देवस्थान का चेयरमैन जो है वो सुब्बा रेड्डी, नाम सुब्बा रेड्डी है, मगर वो रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन है। हमारे धर्मों का, आस्था के केंद्रों का नियंत्रण कैसे हम खो रहे हैं, गवा रहे हैं, वो हमें समझना पड़ेगा। और शायद आपको मालूम नहीं होगा कि हमारे जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं, जिसकी अरबों में आए हैं, वो सारे गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। हमारे दान का पैसा सनातन धर्म के उत्थान के लिए नहीं, सनातन धर्म के दलितों के लिए नहीं, सनातन धर्म के बिछड़े हुए लोगों के लिए नहीं, आदिवासियों के लिए नहीं, मगर दूसरे धर्मों के लोगों के लिए खर्च होता है। इतना भी हम नहीं सोचेंगे कि हम ये जो खर्च हो रहा है वो पैसा को रोके, या रोक नहीं सकते तो वहां दान न दे। ये हमें जागरूक होकर करना पड़ेगा। हमारे दान के पैसे हमारे बिछड़े हुए लोगों के उत्थान के लिए होने चाहिए, उनको हमारे समकक्ष लाने के लिए होने चाहिए। सनातन धर्म को क्लासलेस और कास्टलेस बनाने के लिए खर्च करने पड़ेंगे। हमें कांग्रेस ने बांटा है, पहले हिंदू मुस्लिम में बांटा, फिर दलित और सवर्ण में बांटा, फिर आदिवासी और सवर्ण में बांटा, फिर बैकवर्ड क्लास और सवर्ण में बांटा, और हमारे बीच में धिक्कार कांग्रेस ने पैदा की। एक दूसरी जाति के लिए धिक्कार पैदा करने का काम कांग्रेस ने किया है, और वो आज राष्ट्रवादी पार्टी को बदनाम कर रही है कि नफरत हम फैलाते हैं, नफरत सनातन धर्मी फैलाते हैं। हिंदुत्व और हिंदू की बात करके वो भ्रम पैदा कर रहे हैं। एक बात समझो, हिंदुत्व वो हिंदुओं की क्वालिटीज है। जैसे ईसाइयत के बिना ईसाई नहीं कहलाएगा, जैसे मुस्लिम इस्लामियत के बिना मुस्लिम नहीं कहलाएगा, वैसे हिंदुत्व के बिना हिंदू नहीं कहलाएगा। हिंदू से हिंदुत्व अलग नहीं हो सकता। वो हिंदुत्व हिंदू की पहचान है। और हमारे कई बुद्धिजीवी हमारे राजकीय नेताओं के साथ मिलकर हमें भ्रमित कर रहे हैं। जिसको सनातन धर्म क्या है वो पता नहीं है, नेहरू कौन थे वो पता नहीं है, वो कश्मीरी पंडित नहीं थे। मैं चैलेंज करता हूं, मगर वो नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी ने फिरोज खान से शादी की,
वो हिंदू कहां रही? उनके बेटे संजय गांधी और राजीव गांधी दोनों नाम रख दिए, वो हमें गलतफहमी में डालते हैं। संजय गांधी को मरवा दिया गया और राजीव गांधी को भी मरवा दिया गया। उनके बेटे राहुल गांधी, नकली गांधी, वर्णशंकर गांधी, उसको हिंदुत्व का ह भी मालूम नहीं है। वो हमें हिंदुत्व सिखाने जा रहा है। और कमनसीबी की बात है कि हमारे संतों से लेकर कोई भी हिंदू उसका विरोध नहीं करता। सोचो, हम क्या है, क्या थे और कहां आ गए? क्यों हम देश को भूले? हमें फिर से देश को याद करना है। हमें हमारे राष्ट्र को राष्ट्र देवो भव बनाना है। राष्ट्र से प्रेम करना है और राष्ट्र के साथ पूरे विश्व में गर्व से कहो, मैं सनातनी भारतीय हूं। एक की आवाज के साथ हमें अपने आप को अपनी पहचान के साथ उजागर करना पड़ेगा, वरना पूरा विश्व हमारे विरुद्ध में है। कोई नहीं चाहता भारत सक्षम बने, शक्तिवान बने, स्वावलंबी बने। भारत को आगे नहीं आने देना है। और कमनसीबी ये है कि हमारे राजकारणी भी कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और दूसरी जो छोटी छोटी रीजनल पार्टियां हैं, वो उसमें विदेशियों के हत्थे खेल रही हैं। और हमें बाहर से कोई खतरा नहीं है, जो खतरा है वो हमारे अंदर से है। उसको हमें मिटाना होगा। हमें धर्म के रक्षण के लिए घर के बाहर जाना पड़ेगा और धर्म के साथ हमारा राष्ट्र जुड़ा है। वो राष्ट्र को हमें पुनः गौरवान्वित करना पड़ेगा। सब प्रतिज्ञा लें कि हम राष्ट्र देवो भव की भावना को पुनर्स्थापित करेंगे। हम भारतीय खरीदेंगे, भारतीयों के पास से खरीदेंगे और भारतीयों से बना खरीदेंगे। बाकी जो भी होगा उसका बायकॉट करेंगे। तैयार हो जाइए, आगे आना है तो अपनी आवाज को बुलंद करो, गर्व से कहो, मैं सनातनी भारतीय हूं। बाकी सब भूल जाओ, महाकाल के इंस्ट्रूमेंट बन जाओ और राष्ट्र देवो भव की भावना को पुनर्स्थापित करो। तथास्तु। किसी के और कुछ कहना है? थैंक यू गुरुजी, इट वाज द बेस्ट एक्सपोजिशन। बहुत ही बढ़िया आपने राष्ट्र के बारे में समझाया हमें। अब गुरुजी से कोई प्रश्न करना चाहे तो हम कर सकते हैं।
ठीक। जी, anybody would like to ask questions? तो गुरुजी मैं पूछता हूँ आपको एक क्वेश्चन। अभी आपने जो बताया कि हमें हमारा राइट एसर्टिव करना है, तो अभी आजकल हम देख रहे हैं कि जो भी अभी इलेक्शन आ रहा है यूपी में वगैरह में, तो आजकल बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां ये मुफ्त में दे देंगे, वो मुफ्त में दे देंगे, उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं? पहले तो हमें अपनी आवाज बुलंद करना पड़ेगा। जी कोई भी पार्टी कोई भी वचन दे, शायद आपने कल का या जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो सुना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है कि ऐसे कोई भी चीज मुफ्त में ऑर्डर नहीं करनी चाहिए, ऑफर नहीं करनी चाहिए, और जो कर रहे हैं उसके ऊपर बैन लगाओ। हमें बोलना पड़ेगा, चुनाव कमीशन को लिखो कि जो लोग, जो आम पार्टियां मुफ्त में फ्री में देने की बात करते हैं उनके ऊपर प्रतिबंध लगाओ, उनको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का अधिकार नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑर्डर कर दिया है। दूसरा ऑर्डर भी आ जाएगा कि जो बाहुबली नेता है, जो क्रिमिनल्स हैं, उसको भी टिकट्स नहीं देनी और देंगे उसका भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा। तो हमें ये सब बातों के लिए इलेक्शन कमिश्नर को, सुप्रीम कोर्ट को, राष्ट्रपति को और हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सबको लिखना पड़ेगा। नहीं लिखेंगे तो ये बात सुनाई नहीं देगी। बस लिखना शुरू करो। तो कैसे लिखे? ट्विटर करे, ईमेल करे, क्या मेल करो। कोई बातें ट्विटर कर सकते हैं, ट्वीट करके बता सकते हैं, और कई बातें ऐसी है कि जो हम ट्विटर पे नहीं कह सकते, तो उसको मेल करो। जी मेल करने से सबसे ज्यादा वो रहेगा। उस पर वो क्योंकि लेन देन ट्विटर हो करने सकता से है। और भी लोगों को बाहर वाले को भी पता चल जाता है और हमारे विरुद्ध ही होता है। हाँ, तो ये नहीं होगा। ऐसी कोई बात है तो हमें मेल करना चाहिए। और गुरुजी हम देख रहे हैं कि मोदी जी, योगी जी वगैरह काफी सारे नेता हैं जो हिंदुत्व को आगे लेके चल रहे हैं और हिंदू राष्ट्र के बारे में भी वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो हम उनके हाथ कैसे मजबूत कर सकते हैं? हमारा क्या उत्तरदायित्व है? बस उनके विरुद्ध जो प्रोपेगेंडा चल रहा है उसको खत्म करो, झूठ साबित करो। उसको झूठ साबित करो। वो गलत, वो करने के लिए तैयारी ना हो, ऐसा का वातावरण खड़ा करो। जी वो हमें, जब तक हम मुझे क्या ये सोचकर बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। तो हमें तो एक जागृत नागरिक की फर्ज बजानी है। और दुख की बात है, हम देखते हैं कि कितने लोग आए हैं, देखो। ये एकदम बात सही है। तो फिर जिसको कोई इतनी बातें इतनी हम करते हैं मगर किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है, तो हम उसको, उसके लिए क्या कर सकेंगे, क्या करेंगे? तो हमें सबको जागरूक करना है, और जो जागरूक होगा वही आगे आएगा। हाँ वैश्य सुनम। प्रदीप भाई। ये किसी को कुछ पूछते हैं? इसका आवाज आ रही थी। तो एक प्रश्न ये भी उठता है, जैसे आपने बताया कि हमें जागरूक रह के
जिसके बारे में बात करनी है और लोगों का ध्यान देना है, या तो और क्या क्या कर सकते हैं राष्ट्र निर्माण के। एक आदमी सपोज एक साधारण सा आदमी है, बोलता है कि मैं राष्ट्र के लिए क्या कर सकता हूँ। एक तो पॉलिटिकल, जैसे आपने बताया कि पॉलिटिक्स के बारे में आप कर सकते हो कि जो राष्ट्र के विरुद्ध बोल रहे हैं उसके लिए, और दूसरा क्या कर सकते प्रश्न क्या क्या